प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग अभी ईस्टर मना के फ्री हुए और अब हम उन परिस्थितियों में चले गए जो आज बहुत विकट हो गए हैं। इस कोरोना महामारी का जो दूसरा रूप आ गया और जिसने बहुत से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मेरी कई जगह से फ़ोन पे बात होती रहती है। एक समय था उस शहर का टेम्परेचर क्या था, लोग कहते थे हिल सेवन। और जब अभी मेरी बात हुई तो मेरे प्रियो हमको इतना सुन के ताजुब हुआ कि हमारे इलाहाबाद का टेम्परेचर वहाँ से कम है, मैक्सिमम भी मिनिमम। और आज परमेश्वर का दंड उतर चुका है। और उन लोगों ने बताया, 3-4 लोगों से मेरी बातचीत हुई, प्रेयर के लोगों ने कहा कि अंकल हम लोग के लिए कंटिन्यू प्रेयर करते रहिए। और मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। और मेरे प्रियो, जो सबसे भयानक बात मुझको अब समझ में आ रही है कि परमेश्वर अंत के दिनों में अब क्यों ये सारे दंड दे रहे। मैं आपको वहीं ले चलना हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि एक घोड़ा छोड़ा गया है चौथा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे है। अब आज आप देख लीजिए, यानी हालत ये है कि लोगों के यहाँ जो डेथें हो रही हैं, बड़ी बुरी परिस्थिति है। मुझे कल एक अजीब सी न्यूज़ मिली। कल 4 लोगों को ग्रेव देनी थी और ग्रेव खोदने वाले नहीं थे कि 4 लोगों के लिए ग्रेव खोद देती, रोकी गई बॉडीज। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? और मैं आपको जो आज ले चलूँगा, 6 बाब की एक आयत, तो उसके बाद हम ऊपर की आयतों के ऊपर गौर करेंगे तो हमारी समझ में बहुत कुछ आएगा। यहाँ 6 बाब की 17वीं आयत जो है, प्रकाशित हुआ के 6:17 लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहर सकता है? किसका? परमेश्वर का, प्रभु यीशु का। उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहरेगा? कौन खड़ा होगा? जब अभी मेरी बात हो रही थी एक बच्चे से साउथ इंडिया में, केरल में, उसने कहा कि अंकल हम लोग फ्लाइट से जाने वाले थे, उनका घर रांची में भी। कहने लगा हम नहीं जा रहे हैं अंकल, हम अपनी कैंसिल करा दी हमने फ्लाइट। क्यों? क्योंकि महामारी फैल रही है। उसके रिलेटिव है, बता रहे हैं उसको। मैंने कहा बेटा मेरे पास भी कई फ़ोन आए और उन लोगों ने बताया। यहाँ क्या लिखा है मेरे प्रियो? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? कौन ठहरेगा? लेकिन हाँ, एक बात हम स्मरण रखें, हम यहाँ आपको ऊपर की आयतों में दिखाएंगे कुछ खास बात। यहाँ लिखा हुआ है इसकी 12वीं आयत में, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। लेकिन आगे जानते क्या लिखा है? 13वीं आयत में लिखा, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से फल झड़ते हैं। और कौन से? कच्चे फल झड़ते हैं। अब आप सोच लें, कच्चे फल किसको इंडिकेट कर रहा है? कच्चे फल है बच्चों के लिए, जवानों के लिए। ये पूरे पके फल नहीं है, पके फल कहा जाता है सीनियर्स को। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? कच्चे फल झड़ रहे हैं आंधी से, प्रकोप का दिन आज पहुंचा है। आज कोविड किसको छोड़ रहा है? चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, अभी कल न्यूज़ मैंने पढ़ी, अभी 15 दिन का बच्चा माँ के संग था, पैदा हुआ, सीजन केस था, उसको डिस्चार्ज करने जा रहे थे और माँ को कोविड हुआ और बच्चे को हुआ, बच्चा खत्म। बाइबल क्या बता रही है? कच्चे फल पेड़ से गिर रहे हैं, डाल से अलग हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये इंडिकेशन है कि परमेश्वर के प्रकोप के दिन परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। बहुत भयानक परिस्थिति है। और लिखा हुआ है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। आकाश के तारे, अपन लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं? हमारी यह आँख का तारा नहीं बोलते, मैक्सिमम माँ बाप बोलते। और यह तारों का ही वर्णन, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने जा रहे हैं। मुझे याद है हमारे इलाहाबाद के अंदर एक म्यूजियम है,
एक गार्डन है कंपनी बाग के नाम से, पुराना गार्डन है। वहां पर किसी तारे का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा था, आज वो म्यूजियम में रखा हुआ है। और जो गिरा है और जहां वो धंसा है वहां से आज तक निकाल नहीं पाया। और हम लोग ने जब उसको देखा तो हम अंदाज नहीं कर सकते। और अभी जो साइंटिस्टों ने निकाला है, भूगोल शास्त्रियों ने, कि आकाश के कई तारे पृथ्वी के सर्किल से बड़े हैं। अब आप सोचें कि आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरेंगे तो क्या होगा? कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि अमेरिका में वहाँ के साइंटिस्टों ने कई साल पहले एक गुफा बनाई और गुफा में उन्होंने सारे प्रोविजन कर दिए। कई साल पहले की न्यूज़ है ये। और उनका ये था कि जब ये सब महामारी फैलेगी, बवाल होंगे, तो हम इसमें घुस के छिप जाएंगे। सब कुछ अरेंजमेंट था, जनरेटर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। और जानते क्या हुआ? आज कुछ नहीं बचा वहां। वजह अर्थक्वेक, सब खत्म। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत फर्क है। इसको हमेशा हमें अपने दिमाग में रख के चलना चाहिए। परमेश्वर इंसान को नाश करके कभी खुश नहीं होते। वो ये सब इसलिए करते हैं कि आदमी मन फिराए। लेकिन वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में हृदय कठोर हो जाएगा, पत्थर की तरह। आज लोग सब कुछ देखते हुए भी मन नहीं फिरा रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बस क्या चल रहा है, अरे सब ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। ये एक आज की अजीब सी लैंग्वेज है, जो होगा वो देखा जाएगा। अरे देखोगे किसको? जब मरने लगोगे तो किसको देखोगे? और बाइबल क्या कहती है मालूम? आगे मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हर एक पहाड़, हर एक टापू जहां है वहां नहीं है, सब गायब होने जा रहा है। और आपको जो न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, प्रचारक तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा गौर करते हैं। क्या अभी ये अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, समुद्र हर घंटे में 1 सेंटीमीटर से, आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने नूह के टाइम में पानी से, नूह के टाइम में दुनिया खत्म की, तो बाद में परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैं अब लोगों को कभी पानी से नहीं मारूंगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने एक धनुष बना के रखा, वाचा का धनुष, आकाश में। और आप सब जानते हैं जब बहुत बारिश होती है तो दिख जाता है। अभी बाइबल के हिसाब से उस जमाने में कितने लोग बचे, कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की रही होगी, और कितने लोग बचे थे? सिर्फ 8 पॉइंट। परमेश्वर के राज्य में जाना, एंट्री लेना सबसे ज्यादा कठिन है। इसीलिए मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? 2 तरह के रोड है, 2 तरह के फाटक है, 2 तरह की सड़क है। एक है सकरा मार्ग, ढूंढना पड़ता है, कहाँ है? अभी आपको प्रभु ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गए प्रभु मेरे? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? अभी गुजरे दिनों में जब 7 कल में सुन रहे थे, तो पाप की भयंकरता यीशु मसीह को सलीब पे दिखाई पड़ी। वो क्या बोल पड़े थे? हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये है पाप, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर देखा और यीशु मसीह को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जो अपने इकलौते बेटे को छोड़ सकते हैं, हमारी आपकी क्या औकात है? हम मनुष्य हैं, गलती पे गलती करते हैं और करते जा रहे हैं, मन नहीं फिराने मानते। आज जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है? एक मनुष्य का हृदय बहुत कठोर हो गया। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दूसरा, जिद्दीपना आज लोगों के दिल में है। मन कठोर है, इसलिए इंसान जिद्दी हो गया। और बाइबल क्या कहती है मत्ती 5:3 में? धन्य वो जो मन के दीन है, क्योंकि सरकराज उन्हीं का है। दीनता की पहचान क्या होती है? आदमी सबको क्षमा करने वाला होता है। हाँ मेरे प्रिय,
वो इंसान जो परमेश्वर का सही सेवक है वो सबको क्षमा करता है। वजह क्योंकि प्रभु ने हमको यही सिखाया है। अब आज जब ये सारी चीजें होने जा रही हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, चांद तारे गिरने लगेंगे, क्या होगा? और हमारी पृथ्वी तो राउंड कर रही है, कैसे होगा? लेकिन मेरे प्रियो, एक बात हमेशा परमेश्वर का वायदे को हमें याद रखना चाहिए। हमारे प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है, और अगर पढ़ोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। कितना प्यारा वायदा है! ये वायदा किसी ने नहीं किया कभी कि अगर तुम परीक्षा में पढ़ोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अभी हमारे घर में वायरल फैला था सबको, हमारे घर में सबको बुखार आया, हमारे दोनों ग्रैंडसन डॉटर को, बहू को, बेटे का हाथ टूटा। मेरे प्रियो, सिर्फ एक वजह थी, जानते क्या? प्रार्थना। हम लोग घुटनों के बल थे, हमसे कुर्सी बैठ के तो प्रेयर होती नहीं, घुटनों के बल थे, और परमेश्वर से वरदान मांग रहे थे कि प्रभु दया करिए, हम पे दया करिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दया की। हमारा विश्वास यही है कि अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कहो, उसे तुम्हारी सोच और फिक्र है। अपने मन की बात, हम लोग सबसे अपने मन की बात करते हैं, क्या परमेश्वर से कहते हैं कभी? अरे कह के तो देखे, हम देखे परमेश्वर कैसे जवाब देते। जबकि अभी हमारे घर में सबको वायरल हुआ, मैं वाइफ को नहीं हुआ, और हम लोग प्रार्थना में थे और एक ही चीज मांग रहे थे कि प्रभु ऊपर से इस महामारी को हटाइए। प्रभु ने हटाई, उनका वायदा। अभी मेरे पास एक लेडी है, बेंगलोर में भर्ती है, कोविड-19 की सीनियर, बहुत सीरियस पेशेंट है। उनके हस्बैंड मुझे कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, और वो दिल्ली में है, वहां जाने नहीं मिल रहा, बात नहीं करने दे रहा अस्पताल में, बस सिर्फ मैसेज आती है, और वो कोमा में चले गए। और उन्होंने दिल्ली से मुझे फोन किया कि ब्रदर प्लीज प्रे फॉर। जब उनका फोन आया, मैं कहीं बाहर था, सिटी में अपने लौट रहा था, और मैंने आके घुटने टेके परमेश्वर से उनके लिए वरदान मांगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देते हैं। और मुझे एक दिन के बाद ये खबर मिली कि वो कोमा से बाहर आ गई हैं। उन्होंने आंख खोली, मुस्कुराई देख के, और उन्होंने मुझे थैंक्स कहा। मैंने कहा मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को थैंक्स। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बात प्रभु तक पहुंचा दी। देखिए, हर प्रचारक, हर परमेश्वर के दास का यही कर्तव्य, वो कुछ नहीं करता है, वो आपकी बात परमेश्वर तक पहुंचा दी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको धरती पे चुन के इसीलिए रखा है। मेरे प्रियो, समय बुरा है, दिन बुरे हैं, समय कम किया गया, वचन में लिखा, प्रभु ने लूका 21 पढ़ लीजिएगा, लिखा है वहां, समय कम किया गया, इसलिए सारी भविष्यवाणी पूरी तुरंत हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। हमारे लिए अति आवश्यक है एक बात, वो ये कि हम प्रभु के चरणों में बैठे, वचन दे के बैठे, और प्रार्थना में जीवन गुजारें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, कुड़कुड़ाएं नहीं। यह हमेशा याद रखना है। अभी मेरे पास जब पानीपत से फोन आया, वो परमेश्वर में कुड़कुड़ा रहे थे, कहने लगे साहब कैसा परमेश्वर है, हम लोग सुनता ही नहीं। मैंने कहा आपने परमेश्वर की आवाज को फॉलो किया? जब उन्होंने कहा होगा आपसे मन फिराओ, आपने मन फिराया? फोन काट दिया, फिर फोन किया 1 घंटे बाद, सर प्रेयर करिए। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर हमसे बात कर रहा, मैं बुला रहा, तो आवाज क्यों नहीं सुनते? अरे सुने तो आवाज, देखिए परमेश्वर क्या क्या देगा। हाँ, एक बात चौकन्ना होकर जान लीजिएगा कि शैतान भी परमेश्वर की आवाज में बोलता है। इसलिए जब ऐसी कोई गलत आवाज आए, प्रार्थना करिए, प्रभु अगर आपकी आवाज है कंफर्म कीजिए, ऐसा ना हो शैतान के खेत में फंस जाए। हाँ मेरे प्रिय, ये हर एक को करना पड़ता है, हम लोग भी करते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है कि नहीं। आज जो सबसे ज्यादा इस महामारी में जरूरत है, प्रभु को घर में आमंत्रित करके रखने की।
खाने के टेबल पे बैठिए, प्रभु को खाने पर आमंत्रित कीजिए। नाश्ते के टेबल पे बैठिए, प्रभु को नाश्ते के टेबल पर आमंत्रित कीजिए। और जब रात में सोने लगते हैं तो अपने को प्रभु को सौंप दीजिए, अपराधों की क्षमा मांगते हुए दिन भर, ताकि अगर रात में प्रभु आपको बुलाएं तो मेरे प्रियो आप प्रभु के गोद में। क्योंकि मेरी ये सोच है कि दुनिया के 100 साल या 120 साल ऐशो आराम के जरूर होंगे, लेकिन फिर खत्म होना है। तो आंख कहाँ खुलेगी? धनवान या तो लोक में पीड़ा में पड़े हुए आंख खोली थी। लाजर इब्राहिम के गोद में आंख खोलता है। अगर हम लाजर बनेंगे, घोड़े निकले ऐसा नहीं है, अगर हम सब कुछ छोड़ दे और लाजर बन जाए तो मेरे प्रियो प्रभु के गोद में ही आंख खोलेगी। ये तो सब चलती हुई दुनिया है, चलते हुए नोट है, चलते हुए धन है, ये कभी किसी का नहीं हुआ। क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह से यही कहा, मुझे सौंपा गया, मैं जिसको चाहता हूं देखो। आज परमेश्वर हमसे बस एक बात चाहता है, सब कुछ छोड़ दे, प्रभु के पास आए, प्रार्थना में जीवन गुजारे, वचन में जीवन गुजारे। बहुत अच्छा टाइम है, कोरोना में बाहर नहीं जा सकते, बाइबल लेके बैठे, प्रार्थना करें। कुछ नहीं समझ में आता, मेरी आवश्यकता पड़ती, मेरा नंबर आता है मोबाइल में, आप कॉल कीजिए, वचन के बारे में बातचीत करेंगे आपसे, प्रार्थना के बारे में बात कीजिए, प्रार्थना करेंगे आपसे। मेरे प्रियो परमेश्वर सुनते हैं। बाइबल कहती है जिसने कान दिए क्या वो सुनता नहीं? सुनते हैं। बस शर्त क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर करे कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो और परमेश्वर की आशीषों से भरे जाए और इस महामारी से परमेश्वर आपको बचा के रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आमीन।